नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू परी ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है पेरेंट्सों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जिनके बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं और अपनी एक उम्र में आ चुके हैं कि उनको अब कुछ करके दिखाना है। उन टीचरों के लिए जो कि उनके लिए माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा रखते हैं, क्योंकि वो उनको शिक्षा देते हैं, उनके गुरु हैं। देखिए, अक्सर कुछ टीचर, या मैं बात करूँ पेरेंट्स की, माँ बापों की, कि कुछ पैसों की तंगी होने के कारण, क्योंकि पैसा ज़िंदगी में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है, ठीक है। कुछ पैसे की दिक्कत होने के कारण, या मैं कहूँ कि बिल्कुल पैसे की दिक्कत होने के कारण, अगर हम उसको उसकी औकात दिखाएं या उस बच्चे के दिल में ये गलतफहमी डाल दें कि अपनी औकात में रह के बात करो या अपनी औकात में रह के काम करो। किसको कहते हैं औकात? मुझे आप सिर्फ एक ये चीज़ बताइए कि औकात कहते किसको हैं? औकात क्या सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़ों से हो जाती है? औकात क्या सिर्फ कुछ सिक्कों से हो जाती है? जी नहीं जनाब, कभी भी औकात को पैसों से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि औकात के तो मायने ही कुछ होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक स्कूल की जहां एक बच्चा शिक्षा पा रहा है, बात करूं एक कॉलेज की जहां पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उनके माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं होता है, वो फिर भी किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उस बच्चे के भी कुछ वैसे ही सपने होते हैं जैसे कि एक पैसे वाले के बच्चे के पास होते हैं। उसमें अब मैं उस आर्थिक स्थिति में से गुजर रहा वो बच्चा है, मैं अगर उसके माता पिता की बात करूं या उसके टीचरों की बात करूं, अगर वो उस बच्चे से उसके पिता, उसके टीचर या उसके दोस्त उसको उसकी हैसियत दिखाएं, उसकी औकात दिखाएं, सिर्फ यही सोच के कि आज उसके पास में पैसा नहीं है, आज उसके पास में एक अच्छा बैग नहीं है, या उसके पास ड्रेस नहीं है, या उसके पास जूते नहीं हैं, या उसके पास एक अच्छा लंच नहीं है, या वो लंच नहीं लेके आता है, वो और बच्चों की तरीके से जो वो शौक़ करते हैं वो नहीं कर सकता है, तो उसकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन मैं उन बच्चों से ये चीज़ कहना चाहूँगी और उन पेरेंट्सों से ये चीज़ कहना चाहूँगी, उन टीचरों से ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाते हो, आप एक बच्चे का भविष्य निर्धारित करते हो, तो प्लीज़, कहते हैं ठीक है शिक्षा के उससे कि इसमें टीचर के लिए बीएड कंपलसरी है, ठीक है, पीएचडी, दुनिया भर की डिग्री जो होती हैं वो टीचर के पास होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ठीक है, और आप सभी से ही, कि क्या खाली डिग्री ही मायने रखती हैं जहाँ टीचर के अंदर संस्कार नाम की अगर चीज़ ही ना हो? अगर एक टीचर ऐसे इंसान को बना दिया जाए जो सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा लिए हुए बैठा है और उस पे मोहर लगी है जी कि हाँ इसने ये डिग्री ले रखी है, इसने बीएड किया हुआ है, लेकिन वो बच्चे को क्या सिखा रहा है? अरे तेरी ये सपने देखने की औकात है जो तू सपना देख रहा है। आप क्या जानते हो उस बच्चे के बारे में कि आज चाहे वो एक चाय वाले का बेटा है, लेकिन आज उसकी किसी चीज़ को ख़रीदने की हैसियत नहीं है, तो आप उसकी औकात दिखा के उसको ये चीज़ समझा रहे हैं कि वो बच्चा लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए, माँ बाप एक बार को टॉर्चर हो के लोग बागों से किसी भी तरीके से एक बार को ये बात बोल देते हैं, लेकिन टीचर ये चीज़ किस बात से कह सकता है अपने बच्चे से? टीचर को हमेशा
डिग्री से टीचर, मेरा सिर्फ ये कहना है कि टीचर सिर्फ उन लोगों को बनने का हक है जिनके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हों, जिनके अंदर एक जज्बा हो अपने देश के बच्चों को पढ़ाने का या बच्चों को अच्छे संस्कार देने का, गुण देने का, इस दुनिया से दुखों से तकलीफ़ों से लड़ने का, कि किस तरीके से हमें किसी भी दुख में, तकलीफ़ में, किसी भी चीज़ में, किसी भी हालातों में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये एक जज्बा होना चाहिए टीचर के अंदर अपने बच्चों को शिक्षा देने का, जो कि जब तक ये चीज़ टीचर के अंदर खुद ही नहीं होगी, जहाँ वो बच्चों से औकात की बातें करेंगे तो बच्चे उसमें क्या सीखेंगे। जहाँ टीचर ही इस तरीके की बात करेंगे कि टीचर ठीक है बीएड पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ वो उसको बात भी तमीज़ से नहीं करता है और सिर्फ अपने ही उसमें रहता है, तो फिर बच्चा वो क्या सीख रहा है और वो अपनी लाइफ में क्या कर पाएगा। टीचर को तो हमेशा बच्चों को हौसला देना चाहिए कि बेटा आप वो कर सकते हो शायद जो किसने नहीं किया। आप अपने सपनों को बरकरार रखो, अगर आपका कोई सपना है तो उसमें आप मजबूत बने रहो, मत सुनो किसी की भी कोई आपसे क्या कहता है। जब जब आपको कोई इस तरीके का चैलेंज करे तो आप समझ लेना कि आपको अपना टारगेट पूरा करना है। कोई क्या कहता है इससे मतलब नहीं, क्योंकि जब भी कोई हमें रोकता है, जब भी कोई हमें इस तरीके की बात बोलता है, जब भी कोई हमारे अंदर नेगेटिव लाने की कोशिश करता है, जब भी कोई हमें इस तरीके से टॉर्चर करता है, तो आप विश्वास मान लें कि आपको अपनी लाइफ में उस तरीके के स्ट्रगल करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप कभी भी अपने आप को ना टूटने दें, हमेशा मजबूत रखें। मेरा कहना है उन बच्चों से कि जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है, बेटा आर्थिक स्थिति ख़राब होने इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप वो कर सकते हैं जो एक पैसे वाला इंसान भी नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पैसा हो ना हो, क्योंकि जब आप बेटा एक कामयाब इंसान बन जाते हो तो पैसा आपके पैरों में पड़ा होता है। पैसे से हम नहीं है, हमारे से पैसा है। ये बात मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, और मेरा विश्वास रखें वो बच्चे, अगर जो भी मेरी वीडियो ये देख पा रहे हैं, मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि अपने हौसलों को बुलंद रखें, अपनी सोच को अच्छी रखें, और सिर्फ किसी के भी ना कहने से या किसी के ऐसे कहने से कि अरे अपनी औकात में रह के, उनको बेटा अपनी औकात पूरी करके दिखा दो कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। उसमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आपके कदमों में खुद ब खुद आ जाता है। वो इंसान का हाथ का मैल है, ना कि पैसे से इंसान है। ठीक है, पैसा खुद ब खुद पीछे भागता है, तो इसलिए इसमें कोई उसकी बात नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करो और पढ़ाई करके आगे बढ़ो, इस देश की रौनक बनो। सिर्फ मेरा इन अपने बच्चों से, अपने देश के बच्चों से यही कहना है कि अपने सपने को जो आप देख रहे हो उसको पूरा करने का टाइम आ रहा है, और उसको पूरा करो। और अपने सभी टीचरों का, क्योंकि अगर आपसे कोई टीचर ऐसा कहता है ना, तो आप उसको करके दिखा दो और उनको लास्ट में जाके धन्यवाद ज़रूर देना, क्योंकि जो आपको मोटिवेट नहीं करते, जो आपकी हिम्मत को गिराते हैं, वो इसीलिए ताकि आप आगे बढ़ पाओ। क्योंकि जब तक आपको चोट नहीं लगती, जब तक आपको किसी की बात दिल पे नहीं लगती, जब तक आप और आगे जब बढ़ पाते हो, जब अनकंफर्टेबल होते हो, अनकंफर्टेबल आप जब होते हो, जब आपका कोई साथ नहीं देता, तो ऐसे लोगों को आप धन्यवाद कहना ना भूलना। सिर्फ आपको हौसला रखना है, और जब जब हमारा ये दुनिया का इस नियति का वो है कि जब जब कोई हमारा साथ नहीं देता और सब हमारा साथ छोड़ जाते हैं, ये लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है। लेकिन लास्ट में उन लोगों का धन्यवाद ज़रूर कहो जो हमारा साथ नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो हमारा साथ दे देते तो हम कंफर्टेबल हो जाते, और अगर हम कंफर्टेबल हो जाते तो फिर हम लाइफ में आगे वो चीज़ पा ही नहीं पाते जो हमने अपने दम पे आज पाई है। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।